बच्चों नमस्कार। कक्षा 8वीं विषय व्यवहारिक व्याकरण, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्वरनाम। स्वरनाम का मतलब होता है किसी का नाम। स्वरनाम किसे कहते हैं? परिभाषा इसकी यह है कि स्वरनाम किसे कहते हैं और इसके कितने भेद हैं। उत्तर, वाक्य में संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले विकारी शब्दों को स्वरनाम कहते हैं। जैसे सोहन मोहन के साथ उसके घर गया, इस वाक्य में उसके जो है वो क्या है, स्वरनाम के स्थान पर हमने प्रयुक्त किया है। स्वरनाम के कितने भेद हैं? स्वरनाम के 5 भेद हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक स्वरनाम, नंबर 2 निश्चयवाचक स्वरनाम, नंबर 3 अनिश्चयवाचक स्वरनाम और नंबर 4 संकेतवाचक स्वरनाम और नंबर 5 जो है वो है प्रश्नवाचक स्वरनाम। पुरुषवाचक स्वरनाम जिसमें बोलने वाला, सुनने वाला तथा जिसके संबंध में चर्चा हो रही हो उसे क्या कहा जाता है? उसे पुरुषवाचक स्वरनाम कहा जाता है। जैसे हम, मैं, वह, तू, तुम आदि। उसके बाद है निश्चयवाचक स्वरनाम। निश्चयवाचक स्वरनाम से वक्ता के समीप, वक्ता होता बोलने वाला, के समीप या दूर की एवं वस्तु का निश्चित ज्ञान हो, वह उसे क्या कहते हैं? निश्चयवाचक स्वरनाम कहते हैं। जैसे वह, ये आदि। निश्चय का मतलब होता है कि जिसमें हमें पक्का विश्वास हो, उसको कहते हैं निश्चयवाचक स्वरनाम। अनिश्चयवाचक स्वरनाम किसे कहते हैं? जिसमें हमें, जिस स्वरनाम में किसी पुरुष एवं वस्तु का निश्चय ज्ञान ना हो, जिसका हमें कोई उसके बारे में पक्का ज्ञान ना हो, उसे कहते हैं अनिश्चय स्वरनाम। जैसे कोई, कुछ, किसी आदि। उसके बाद है संकेतवाचक स्वरनाम। जिस स्वरनाम में 2 संज्ञाओं का परस्पर संबंध का ज्ञान होता है उसे कहते हैं संकेतवाचक स्वरनाम। जैसे जैसा करोगे जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। उसके बाद है प्रश्नवाचक स्वरनाम। प्रश्नवाचक स्वरनाम जिस शब्द से किसी प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक स्वरनाम कहा जाता है। जैसे कौन, क्या आदि।